लखनऊ इतने मैचेस क्यों हार रही है, लखनऊ की हार के पीछे क्या रीजंस है भाई, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब से बहुत ही बुरी तरह हार गई। आपने भाई 171 रन बनाए 20 ओवर में, चलो ठीक है ओके स्कोर था, पर आपको भाई ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे। आपको कम से कम 190-200 रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है जब आपकी बॉलिंग भाई वीक है, आपके पास दिग्वेश है, आपके पास प्रिंस यादव है, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, एम सिद्धार्थ। भाई सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो भाई रवि बिश्नोई की है, क्योंकि भाई बढ़िया वो बॉलिंग करके बढ़िया विकेट्स आपको लेके देते हैं, पर भाई वही बात है कि ये भी विकेट नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बदल चुके रवि बिश्नोई की बॉल टर्न उतनी नहीं हो रही है एज कम्पेयर टू पहले, और भाई बहुत ज़्यादा तेज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप तेज़ डालने की कोशिश कर रहे हो मतलब आप बचने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप तब पिट भी सकते हो। वही बात है, विकेट टेकर नहीं हो अब, ठीक है। रवि बिश्नोई को भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई इनकी बैटिंग की मैं बात कर रहा था, भाई ऋषभ पंत बिल्कुल ही फ्लॉप, अपनी टीम के लिए कभी नहीं खड़े होते, ठीक है। इस सीज़न तो हमने देख ही लिया है, आपको कैप्टनसी इनिंग्स खेलनी है यार, आपको पता है आपकी बॉलिंग इतनी वीक है तो आपको 200 रन बनाने हैं, पर आपने नहीं बनाए क्योंकि आप वहाँ पे खड़े नहीं हुए। आप 35 पे 2 हो गए थे, आपको वहाँ पे खड़े होना था, एंड तक खेलना था। निकोलस पूरन अकेले इनके लिए खेल रहे हैं। मिचेल मार्श ने पहली 2 इनिंग्स में बहुत ही बढ़िया करा, तीसरी में फ्लॉप हुए, चलो कोई बात नहीं, होता है। पर लखनऊ की भाई मेनली ऑप्शन ही ख़राब किया था मेरे हिसाब से। आपके भुवनेश्वर कुमार था, ठीक है, आपके पास टी नटराजन था, आपके पास और खलील अहमद था, आपके पास नूर अहमद था। आपने कोई भी बॉलर नहीं लिया और आपने टारगेट्स ही नहीं करे अच्छे बॉलर्स, आपने सिर्फ बैटर भर लिए, बैटर भी कोई बहुत बढ़िया नहीं भरे। संजीव गोयनका जी को लगता था कि भाई इनकी बहुत बढ़िया टीम है, पर मेरे हिसाब से तो इनकी टीम टॉप 4 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। ये मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ। आप भाई जिसकी भाई सोचो ओपनिंग ही एडन मार्करम और मिचेल मार्श है ना, वो टीम कैसे सक्सेसफुल होगी मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मार्करम मेरे को बढ़िया बैटर लगता है, पर मार्करम बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। मिचेल मार्श का पता नहीं होता भाई कब इंजर्ड हो जाए, कब फॉर्म में आए ना आए, कुछ नहीं पता होता। बॉलिंग वो उतनी करते नहीं है मिचेल मार्श। उसके बाद आते हैं निकोलस पूरन, बहुत ही बढ़िया भाई, बेस्ट T20 बैटर अभी के टाइम में मिडिल ऑर्डर में हेनरिक क्लासन के साथ भाई मेरे हिसाब से है। उसके बाद भाई ऋषभ पंत आते हैं, वो तो भाई बिल्कुल ही फ्लॉप होते जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप भी इनका फ्लॉप गया था, वहाँ पे भी भाई बहुत लोग मानते नहीं है, पर 100% फ्लॉप गया था। एक से पाकिस्तान की इनिंग्स आई थी, ठीक है, उसमें भी 3-3 कैचेस छूटी थी, पर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आते हैं आयुष बदोनी बढ़िया बैटर है, पर वही है कि मतलब बहुत बड़ी इनिंग्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप उनसे। डेविड मिलर तो भाई फिर फिनिशर आ जाते हैं, और अब्दुल समद, तो भाई आपकी बैटिंग क्या कर रही है, ठीक है, आपकी बैटिंग फिर ओके है। अगर दिल्ली वाला मैच देखे तो 211 उन्होंने रन, 210 रन लखनऊ ने भी बना दिए थे, पर आपकी बॉलिंग ने पूरे पिटवा दिए ना रन। वही है कि भाई बॉलिंग विन्स यू टूर्नामेंट और बैटिंग विन्स यू मैचेस, सिंपल एज दैट यार। मतलब वही बात है कि बॉलिंग अपनी स्ट्रांग नहीं करोगे तो क्या करोगे। आपके पास टक्कर यही हुआ कि आपने मोहसिन खान लिया, मोहसिन खान इंजर्ड हो गया, आकाशदीप लिया, इंजर्ड हो गया। मयंक यादव इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 14 करोड़ 11 करोड़ लेके इंजर्ड है। मयंक यादव को मेरे हिसाब से तो ओवर रेटेड मयंक यादव आप बोल सकते हो, क्या पता भाई, बंदा पिछले साल भी इंजर्ड, इस साल भी इंजर्ड, बीच में मैचेस खेलता ही नहीं है वो बंदा। क्यों? क्योंकि इंजर्ड रहता है। जब इतनी बड़ी इंजरी है ना, तो आपकी हम 150 का क्या करें, कहाँ लेके जाएं इस 150 को, जो आप इंजर्ड ही रहते हो पूरे टाइम पे। बिल्कुल ही ख़राब सीन है मयंक यादव का मेरे हिसाब से तो। उसके बाद ऋषभ पंत को अपनी कैप्टनसी इंप्रूव करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। आपने भाई पहले मैच में शार्दुल ठाकुर ने दूसरे मैच में 3-4 विकेटें ली ना, पहले मैच में सिर्फ 2 ओवर डाले थे शार्दुल ठाकुर ने, दिल्ली वाला जो मैच था, ठीक है शायद। तो भाई आप जब इतनी सारी गलत चीज़ें करोगे, ठीक है, कैप्टनसी भी ख़राब आपकी ऋषभ पंत की, आपकी भाई बैटिंग भी ख़राब, आप 27 करोड़ लेके घूम रहे हो, तो भाई मेरे हिसाब से तो ऋषभ पंत की जगह अगर श्रेयस अय्यर ले लेते संजीव गोयनका, तो उनकी टीम कहीं और होती। आप देख लो 2 में से 2 मैचेस पंजाब जीत चुकी है, जिससे हम एसोसिएट ही नहीं करते हैं कि भाई पंजाब भी जीतेगी। सोच लो आप, ऋषभ पंत की बहुत बड़ी गलती है। अब ऋषभ पंत को इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो भाई टीम नीचे आती रहेगी। टॉप 4 में आ जाएंगे पर नीचे से, ठीक है। लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, ऋषभ पंत ये बना देंगे टीम को, क्लियर बता सकता हूँ। बॉलिंग बिल्कुल ही वीक लग रही है। रवि बिश्नोई को स्टेप अप करना पड़ेगा कि भाई मैं सबसे बड़ा बॉलर हूँ यहाँ पे, मेरे को विकेट्स लेनी है, नहीं तो काम लग जाएगा लखनऊ का। मैच में भी भाई बिल्कुल श्रेयस अय्यर ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, 50 मारे, ऊपर से प्रभ सिमरन को आउट नहीं कर पाए, 34 बॉल 69 रन, ठीक है। और उसके बाद आप आगे, दिग्वेश अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पर वही है कि कभी भी पिट सकता है, वो बता सकता हूँ आपको। वो नोट उन्होंने दे दिया था प्रियांश आर्या का, अगर आपको पता है। उसके बाद भाई और सारे बॉलर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर भाई पिटते हैं और भाई विकेट्स लेके जाते हैं, पर वही बात है कि कोई तो आपको चाहिए बॉलर जो रन भी रोके और विकेट भी आपको लेके दे। कहाँ से आप लाओगे वो बॉलर? शमार जोसेफ को आप ट्राई कर सकते हो भाई, मेरे हिसाब से तो क्लियर बता रहा हूँ मैं, बढ़िया बॉलर है वो, यॉर्कर्स अच्छी मार सकता है, पर वो भी रन दे सकता है, पर क्या पता, कुछ भी कर सकता है भाई वो बॉलर, खतरनाक। उसने ऑस्ट्रेलिया में जैसा आया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, एक जो टेस्ट मैच जीते थे, सारी 6-7 विकेटें लेके ऑस्ट्रेलिया की, बहुत ही बड़ा बॉलर वो बन सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो भाई ये था लखनऊ का, कि लखनऊ क्या कर सकती है चीज़ें और लखनऊ क्यों हार रही है। आप मेरे को बताओ कैसे लखनऊ कमबैक करेगी इस IPL में, मुझे कमेंट सेक्शन में और फॉलो कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए।